बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लगातार लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। 10-12 लाख की भीड़ उमड़ी है उनके। बताइए आप बागेश्वर जी को इतना महत्व क्यों दे रहे हो? क्या वो कोई भगवान का अवतार आ गए? कहाँ सर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम। बने, हिंदू राष्ट्र बनाए। देखिए एक चीज बता रहे हैं आपसे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कह रहे हैं ना, समझ गए? बना के दिखा दे, बना के दिखा दे। अब क्या है, समझ गए? अब क्या चीज है? हिंदू राष्ट्र नहीं हम, अब है नहीं क्या? सर अभी तो संवैधानिक राष्ट्र है, संवैधानिक देश है। इससे मैं कह रहा हूँ ना, जब तक ये धरती है ना, जब तक इस धरती पे मनुष्य हैं, इस भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, समझ गए, बाबा साहेब के संविधान को, इस देश का कोई भी नेता न बदल सकता है और न इसको कम कर सकता है। जब तक ये धरती रहेगी, ये बाबा साहब का संविधान यहाँ लागू रहेगा। इस देश के लोग ही नहीं चाहेंगे कि इस देश में किसी एक धर्म की कट्टरता की जो है वो राजनीति हो या उनका शासन हो। सर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा, वो ये कह रहे हैं कि अब हिंदू जाग गया है और हिंदू आपके उसमें बहकावे में नहीं आए। सुनो, ऐसे हजारों बाबा कहते हैं, ऐसे हजारों मुल्ला कहते हैं कि हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, पूरे दुनिया में इस्लाम का झंडा फहरा देंगे, समझ गए? हजारों साल हो गए, उनकी नेस्ता नाबूद हो गए, उनकी नस्लें खत्म हो गई, नहीं कर पाए। तो 2024 में किसी काम नहीं आने वाला बाबा का नाम बीजेपी, किसी का कुछ काम नहीं आने वाला है। बीजेपी अब जो है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, अंधभक्तों की आंखों से जो है ना, ये चश्मा जो है ना, ये काला चश्मा, ये अंधभक्ति का पर्दा जो है, ये अब उतर चुका है, समझ गए? अंधभक्त जो है ना, जब वो गरीबी से, भुखमरी से, अपने परिवार को चलाने से असमर्थ होकर के ना लाचार हो चुके हैं, उन्होंने थूक दिया इन मुद्दों को। समझ रहे हैं? अब उनका मेन मुद्दा क्या है? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर चाहिए। क्योंकि आज देश का जो है ना, युवा, बुजुर्ग, बुढ़ा, जवान, बच्चे, महिलाएं, हर आदमी विचलित हो चुके हैं इस महंगाई से, इस भ्रष्टाचार से, इस करप्शन से। समझ? भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचार नहीं है, कहाँ पे है बताओ? एक बात ये बताइए, इन बच्चियों का एक मैं आपको जवाब दे, एक मिनट, मैं आपको जवाब भ्रष्टाचार का ही बता रहा हूँ। आपने पूछा भ्रष्टाचार, मैं आपके भ्रष्टाचार का जवाब दे रहा हूँ। हमारी बच्चे, एक मिनट या साइड होना, इनसे बात, एक सरकार के गलत है, ब्रजभूषण गलत है, ब्रजभूषण गलत है, उसके खिलाफ भ्रष्ट बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है यहाँ पे, ब्रजभूषण है और उसके खिलाफ बोलो यहाँ पे। भ्रष्टाचार आपको बता रहा हूँ। इन बच्चियों का मुकदमा थाने में दर्ज नहीं होता है, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये बताइए। ये एक मिनट, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है कि इन बच्चियों का, जो हिंदुस्तान की सिरमौर है, जिन्होंने मेडल लेकर के आए, जो देश का शान बढ़ाए, ये थाने में जाती हैं अपने मुकदमे को दर्ज कराने। थाने में इनका मुकदमा एक हफ्ता दर्ज नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालती है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को तमाचा मारता है कि आपने FRI दर्ज क्यों नहीं की, जवाब दीजिए। ये जवाब देने से पहले ही FRI दर्ज कर लेते। भाई साहब, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? मैं यहाँ जनता से पूछना चाहता हूँ, ये मैं मानता हूँ, नहीं है तो क्या है? अरे सुनो दूसरी, इस बात का जवाब, ये भ्रष्टाचार है या नहीं? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, सुन लीजिए सर आप। ये भ्रष्टाचार नहीं है, हाँ गलत है, ये मैं भी मानता हूँ। यहाँ पे जितने बैठे हैं वो सारे मानते हैं, ये पॉलिटिकल दबाव है, दबाव है, पॉलिटिकल है, ये भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार वो होता है जब आप घूस लेते हो, पैसे लेते हो उसके बदले, इसी को कहा जाता है भ्रष्टाचार। पॉलिटिकल दबाव होता है अंकल, ये दबाव ही भ्रष्टाचार है। इनसे पूछ लो आप, अंकल आप बताओ, आपको ज्ञान यही देखिए, एक मिनट किया, पूछिए, आपको ज्ञान नहीं? अभी आप बच्चे हैं। भ्रष्टाचार जो है ना, इन बच्चियों के खिलाफ, समझ गए? सुनो एक मिनट, चाहे ब्रिजभूषण हो, सरकार हो या ब्रिजभूषण हो, सरकार हो या ब्रिजभूषण हो, मैं एक बात कहता हूँ, भारत का संविधान क्या कहता है? प्रधानमंत्री इस देश का सबसे सर्वप्रिय, सबसे बड़ा होता है। प्रधानमंत्री के आगे कोई समस्या जाती है, उनके नज़र में आती है, आगे से कार्रवाई ना हो, रोक कर दिया जाए, दबाव दे दिया जाए, तो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या? आप बताइए। गलत है भाई, गलत है, बिल्कुल गलत है। भ्रष्टाचार, गलत ही को भ्ष्टाचार कहते हैं। सर सुनिए, आप बात तो भ्रष्टाचार। उनका सवाल ये है कि अगर ब्रजभूषण गलत है तो उसके खिलाफ नारेबाजी करो, उसके बाद नारेबाजी हम ब्रजभूषण के लिए क्यों करें? सरकार इस देश की सर्वश्रेष्ठ हमारे प्रधानमंत्री जी। सरकार का
काम थोड़ी है सजा देना तो सर्वोच्च न्यायालय का काम है। सजा देने की बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम कानूनी कार्रवाई हो। एक मिनट, कानूनी कार्रवाई हो, न्यायप्रिय कार्रवाई हो। बिना एक मिनट, यही दिल्ली पुलिस थी, यही दिल्ली पुलिस थी। राहुल गांधी के घर पहुंच गए, बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी के घर पहुंच गए। उन लड़कियों ने जो देश के पता नहीं किस किस कोने किस राज्य की थी, कोई उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, कोई मांग नहीं की राहुल गांधी के लिए। ये स्वयं दिल्ली पुलिस स्वयं संज्ञान लेके पहुंच जाती है। राहुल जी बताइए उन लड़कियों का नाम, हाँ समझ गए। पूरी दुनिया, पूरी देश के लोग खुश हुए कि हमारी दिल्ली पुलिस इतनी संवेदनशील है, इतना बेहतरीन कार्य कर रही है कि भारत के किसी भी कोने में किसी महिला पे अत्याचार हो वो कार्रवाई करने के लिए स्वयं संज्ञान ले रही है। समझ गए, वही दिल्ली पुलिस। जब ये बेटियां हमारी जाती है थाने में, इसी कनॉट प्लेस के थाने में, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, थाना अध्यक्ष पे कार्रवाई नहीं होती, दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? जवाब दे देश की जनता। सर, सरकार में बदलाव चाहते हैं आप इन मुद्दों की वजह से? क्या सरकार में बदलाव चाहते हैं इन मुद्दों की वजह जब हमारा सरकार बदलेगा, सरकार की सिस्टम बदलेगी, वो सरकार आएगी जो अपने कर्मचारियों अधिकारियों पे कार्रवाई कर सके, वो सरकार इस देश को चला सकती है। ऐसी सरकार नहीं जो अपने निकम्मे अधिकारी कर्मचारियों के लिए अपना मान सम्मान खो दे। आज ये बताइए किस पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई हुई अब तक? रिपोर्ट न लिखने के एवज में मुझे ये बता दीजिए, किसी सरकार ने, गृह मंत्री ने एक्शन लिया? गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बुला के पूछा कहीं से रिपोर्ट है आप लोगों के पास? आप लोग पत्रकार हो, आप लोग बताइए, आप लोगों में से किसी के पास ये रिपोर्ट हो कि गृह मंत्री जी ने दिल्ली पुलिस को तलब किया हो कि हाँ भाई आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा था? सर, जो स्मृति ईरानी है, महिला और बाल विकास मंत्री हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अगर ऐसे लोगों का बात मत कीजिए आप, समझ गए, जिन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब, कुर्सी से मतलब है। जो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं उनकी बात कीजिए। ये हमारे जो पुलिस अधिकारी है ना, हमारे जो देश के सिपाही हैं ना, इनका जीवन काल 40 वर्षों का होता है। एक नेता का जीवन काल मात्र 5 वर्ष होगा। 5 साल के अंदर हम प्रधानमंत्री को चाहे नीचे कर दे या उन्हें प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन इन्होंने अपने 40 साल की कैरियर पर दाग लगाया है सत्ता के दबाव में आकर के। सत्ता, संविधान ने, हमारा भारत का संविधान किसी को दबाव की इजाजत नहीं देता। एक छोटा सा कांस्टेबल भी जा करके ना किसी नेता का कॉलर पकड़ सकता, तुमने ये गलती की। ये हमारे भारत का, ये तो सब खैर कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता कोई भी। सर, आप ये देखिए, बेटियों की बात नहीं सुनी जा रही है। आपको लगता है कांस्टेबल पकड़ पाएगा कॉलर? ऐसे चल रहा है। पास संविधान के पास संवैधानिक अधिकार एक कांस्टेबल के पास है। संवैधानिक है सर, संवैधानिक अधिकार है कि वो अपराधी चाहे कितने भी बड़े कुर्सी ताकतवर हो, लेकिन जब उसके सामने बाबा साहब का संविधान, एक कानून आता है ना, तो जाकर के किसी का भी गिरबान पकड़ सकता है कि आप अपराधी हो। समझ रहे हैं?